अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एवोगाड्रोस नंबर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एवोगाड्रोस नंबर की जो डेफिनेशन है वो है देखें, इफ वी टेक 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इट कंटेन 6.02 into 10 power 23 particles, atoms और molecules. This is known as a Avogadro's number. अगर हम किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल ले रहे हैं तो उस 1 मोल के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद होंगे, जो एटम्स मौजूद होंगे, जो मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे, वो होंगे 6.02 इंटू 10 पावर 23। उसको हम बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर। आइए अब मैं आपको एक दूसरी डेफिनेशन बता देता हूँ कि अ कांस्टेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एनी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज अ एवोगाड्रोस नंबर। यानी कि थोड़े जो है अल्फाज चेंज है, मगर जो उनके डेफिनेशन का मकसद थे वो एक ही है। तो देखें, नोट इस डेफिनेशन को आप नोट कर लें भले। यानी कि जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं ना, वो हमारे पास 6.02 इंटू 10 पावर 23 होते हैं। उनको आप एटम से बोल सकते हैं, उनको आप मॉलिक्यूल से बोल सकते हो। अगर ये वाले प्रेजेंट है एक मोल के अंदर किसी भी सब्सटेंस के, तो उसको हम बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर। एग्जाम्पल में देखें, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि कोई भी सब्सटेंस हो उसका हम 1 मोल ले रहे हैं तो उसमें 6.02 10 पावर 23 मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वाटर लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया है और हीलियम लिया है। वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 18 है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 44 है। हीलियम का जो एटॉमिक मास है वो 4 है। तो देखें, हमने कंपाउंड्स डिफरेंट ले लिए, सब्सटेंस डिफरेंट ले लिए। अब ये जो पार्टिकल्स होंगे इन मासेस पे डिपेंड नहीं होंगे, इन नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड होंगे। 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ हीलियम कंटेन 6.02 into 10 power 23, 6.02 into 10 power 23 particles. Again 6.02 into 10 power 23 particles. यानी कि सब्सटेंस हमारे पास क्या है, डिफरेंट है, मगर उनमें जो नंबर ऑफ मोल्स की तादाद है वो सेम है। तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे ना, वो भी हमारे पास सेम होंगे। तो डेफिनेशन सही गई। तो हमने क्या कहा था, इफ वी टेक 1 मोल, हमने एक 1 मोल ले लिया किसी भी सब्सटेंस का, उसके अंदर मौजूद कितने मोल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, 6.02 इंटू 10 पावर 23, यही है। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर। अब अगर आप नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज करते जाएंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है ना, एटम्स या मॉलिक्यूल्स, वो भी इंक्रीज होते जाएंगे। 1 मोल में 6.02 इंटू 10 पावर 23, 2 मोल में 12.04 इंटू 10 पावर 23, अगेन 2 मोल में 12.04 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज किए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। तो यहाँ पे देखें 3 मोल में 18.06 इंटू 10 पावर 23, वही कंपाउंड डिफरेंट, मगर जितने नंबर ऑफ मोल्स आप इंक्रीज करोगे उतने ही जो पार्टिकल्स होंगे वो भी इंक्रीज होंगे। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो हमारे पास जो एवोगाड्रोस नंबर पार्टिकल्स हैं, कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, वो भी हमारे पास इंक्रीज होते जाएंगे। अगर इनको आप डिक्रीज करोगे तो यहाँ पर डिक्रीज हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गई बात समझ में। उसके बाद हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं अकॉर्डिंग टू द एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, तो दो तरीके के हमारे पास प्रॉब्लम्स होते हैं एवोगाड्रोस नंबर पे। एक यानी कि तरीका ये होता है कि डायरेक्ट हमारे पास मोल्स मिले हुए होते हैं और हमने जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिटरमाइन करने हैं। उसके बाद ग्राम्स मिले होंगे, यानी कि एक प्रॉब्लम में डायरेक्ट मोल्स और दूसरे प्रॉब्लम में ग्राम्स मिले होंगे। ग्राम्स में से मोल को डिटरमाइन करेंगे, उसके बाद फिर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम प्रॉब्लम नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 1 में हमें ये कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 100 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो आइए, कह रहा है कि 100 मोल्स में, तो पहले देखते हैं 1 मोल ऑफ
कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में जो पार्टिकल्स होंगे, मैंने डेफिनेशन में बताया था कि द कांस्टेंट नंबर ऑफ particles 6.02 into 10 power 23 which are present in 1 mole of any substance is known as the Avogadro's number। यानी कि 1 मोल में 6.02 into 10 power 23 पार्टिकल्स मौजूद होंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 मोल्स हैं आपके कैल्शियम कार्बोनेट के, तो मुझे बताएं कि इसमें ये जो पार्टिकल्स हैं वो कितने मौजूद होंगे। तो आइए देखते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें जो है डेटा ज़रूर निकालनी है, ठीक है। तो डेटा में हमारे पास फर्स्ट नंबर पे कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे पास मिले हुए हैं, गिवन है, वो कितने हैं, 100 मोल्स। किसके हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के। अब फाइंड क्या करना है, एन ए, यानी कि एवोगाड्रोस नंबर, एन ए रिप्रेजेंट बाय द एवोगाड्रोस नंबर, हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में देखें, एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स, जो एवोगाड्रोस नंबर कांस्टेंट है ना, वो थे हमारे पास 6.02 इंटू 10 पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 100 को 6.02 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 602 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 100 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि इतने 602 पार्टिकल्स हमें 100 मोल्स में मिलेंगे। अब अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को ख़त्म करें, मैं कह रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड लें, तो कितने हमारे पास पार्टिकल्स बनेंगे, 100 के सेम बनेंगे। अगर मैं कहूँ सोडियम क्लोराइड ले लें तो भी हमारे पास 602 पार्टिकल्स बनेंगे, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस को 100 मोल पार्टिकल हमने यही बनाने हैं, क्लियर। अब उसके बाद एक नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है यानी कि ये तो हमने डायरेक्ट नंबर मोल मिले हुए थे, वो हमने हल कर लिया। अब हमारे पास प्रॉब्लम है ग्राम्स वाला, यानी कि कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। अब 36 से जो है ग्राम है वाटर के, इन में हमने पार्टिकल्स डिटरमाइन करने हैं। तो मैंने यहाँ पे बताया था पहले ग्राम से ग्राम्स को कन्वर्ट करना है मोल में, और मोल्स को कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स में। तो लाजमी यहाँ पे कितने स्टेप हो रहे हैं, 2 स्टेप हो रहे हैं। तो ठीक है, आइए देखते हैं डेटा। गिवन ग्राम्स कितने मिले हुए हमारे पास, 36 ग्राम ऑफ वाटर, क्लियर। यहाँ पे हम इसको यूनिट लगा लेते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18। जो मॉलिक्यूलर मास मिला हुआ है वाटर का वो मिला हुआ है 18। तो देखें कैसे मिला, H2O। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का जो एटम्स हैं वो 2 है, ऑक्सीजन के जो एटम्स है वो 1 है, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय इनके मासेस के साथ 1 इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है और ऑक्सीजन का 16 है, 2 इंटू यहाँ पे 16 आएगा। तो इन दोनों को जब प्लस करोगे तो हमारे पास क्या बन रहा है, AMU, यानी कि द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर एस 18, ठीक है। नंबर 3 पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो डिटरमाइन करने। अब यहाँ पे ग्राम्स थे ना, तो पहले ही मैंने बता दिया था कि इसमें 2 स्टेप्स होंगे। तो स्टेप नंबर 1 में करना है हमें टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स। अब मोल को डिटरमाइन करने के लिए जो फार्मूला है वो मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो हमारे पास जो मोल है वो रिप्रेजेंट करता है स्मॉल n को, इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास जो गिवन ग्राम्स है वो 36 है वाटर के, और जो मॉलिक्यूलर मास है वो 18 है। 36 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू 2, यानी कि जो नंबर ऑफ मोल्स मिले हैं वो हमारे पास कितने मिले हैं, 2 मिले हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स हमने डिटरमाइन कर लिए हैं। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। तो स्टेप नंबर 2 में कह रहा है कि टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो वही फार्मूला जो हमने लास्ट प्रॉब्लम में अप्लाई किया था। तो यहाँ पे देखें Na एवोगाड्रोस नंबर इंटू नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मोल के साथ जो मिले हुए हैं। तो हमारे पास यहाँ पे Na के जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो हैं 6.02 इंटू 10 पावर 23 इंटू 2 मोल्स, ठीक है। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये वाला जो 2 मोल्स हैं सिर्फ इनके साथ मल्टीप्लाई, ये हमारे पास वही रहेगा। तो हमारे पास जब 2 इनके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो
12.04 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो हम कहेंगे कि 12.04 इंटू 10⁻23 particles which are present in 36 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिस्कस करेंगे।